चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 10.4 की तरफ। हाउ कैन यू डिफाइन द टर्म वेव, elaborate the difference between mechanical and electromagnetic wave, give example of each। ये एक पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें उसने सबसे पहले वेव के बारे में पूछा, इसके बाद वो पूछता है डिफरेंस बताएं मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, और उसके बाद वो कहता है इसकी एग्जांपल्स भी बता दें। देखें, सबसे पहले आपने वेव की डेफिनेशन लिख दी जो आपके सामने है, क्या कि वेव इज डिस्टर्बेंस और वो एनर्जी को कैरी करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, इसके बाद आपने बताना है कि इसकी दो टाइप्स हैं, एक है मैकेनिकल वेव और दूसरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके अलावा अगर आपने जिस तरह मैंने इसको लिखा हुआ है कि आप इसको ना एक ना कॉलम बना के रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मैकेनिकल वेव को लेफ्ट साइड पे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को राइट साइड पे भी आप पेपर में भी इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैकेनिकल वेव की सबसे पहले डेफिनेशन लिख दें जिस तरह आई है आपके पास के विच रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। सिमिलरली इसकी एग्जांपल्स लिख दें, हमारे पास जो है साउंड वेव्स, वाटर वेव्स, या फिर हमारे पास स्ट्रिंग, और स्प्रिंग में जो वेव जनरेट हो रही होती है वो सारी की सारी मैकेनिकल वेव के अंदर ही लाइक कर रही होती हैं। ठीक है, अब इसके बिल्कुल हमारे पास ना जो कॉरस्पॉन्डिंग ना हम ना इसको ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ना एक्सप्लेन कर रहे होंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कैसे एक्सप्लेन करना है कि आपने ना इसमें ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डेफिनेशन लिख देनी है कि विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। ठीक है, इसके बाद आपने इसकी क्या लिख देनी है, एग्जांपल्स, रेडियो वेव्स, टेलीविजन वेव्स, एक्स रेज, हीट एंड लाइट वेव्स। ठीक है, बस अगर आप इतना सारी क्वेश्चन लिख देते तो आपके फुल मार्क्स हैं कि आपने सबसे पहले वेव को एक्सप्लेन किया और उसकी टाइप्स को एक्सप्लेन करने के साथ साथ उसकी एग्जांपल्स भी बता दी। तो यूं हमारा 10.4 जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है।